देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए हमारे तमाम गौरक्षक भाइयों को अब मोर्चा संभाल लेना चाहिए। हमारे बजरंग दल के जितने भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सड़कों पर उतर जाना चाहिए। हमारे सनातनी भाइयों को लठ ले लेकर के और जितने तलवार और फर्श से बांटे गए थे, वो तलवार और फर्श से उनसे काम लेने का समय आ चुका है। समाज के तमाम साथियों, हमारे बजरंग दल के भाइयों, हमारे हिंदू युवा वाहिनी के भाइयों, हमारे तमाम सनातनी भाइयों, अब जाकर के गौ रक्षा का असली काम करने का समय आ चुका है। क्योंकि ये गुंडा, उसे गुंडा ही कहा जाएगा जो गौ रक्षा के खिलाफ बोलेगा, जो गौ माता के खिलाफ बोलेगा, जो ये कहेगा कि गौ माता को बीच में चार दीवारी के बीच में घर की छत के नीचे बैठ करके खाया जा सकता है, जो इस तरीके का बयान देगा, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारे तमाम गौ रक्षक भाई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे तमाम बजरंग दल के भाई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे तमाम सनातनी भाइयों का खून खोलेगा। खून न खोला तो ये खून नहीं, ये पानी है। कौन सी वो कहावत है? अब ये तो यही बेहतर जान सकते हैं हमारे तमाम साथी, हमारे समाज के तमाम लोग, हमारे बजरंग दल के साथी, हमारे तमाम हिंदू युवा वाहिनी के साथी, हमारे तमाम गौ रक्षक दल के लोग इस बात को कहते हैं, खून न खोला, जिसका खून नहीं वो पानी है, तो खून खोलना चाहिए। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के नसों के अंदर गर्म सिंदूर बह चुका था हमारे देश की बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ने के बाद, ऐसे ही हमारे तमाम सनातनी भाइयों की रगों में गर्म खून बह जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने भी इस तरीके का बयान दिया है, तो जो तलवार और फर्श से बांटे गए थे, अगर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तो झलक उस आदमी को जरूर दिखा देनी चाहिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर गौ मांस खाते हैं, हम मना थोड़े ही ना करते हैं। हम एक ही बात बोलते हैं कि घर के अंदर खाओ, सामाजिक स्थानों पर मत खाओ। बताओ, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गौ माता है और गौ माता बड़ा पूजनीय शब्द है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि माता को अगर खाना है तो वो अंदर खाओ, बाहर निकल कर मत खाओ। मतलब घर के अंदर चार दीवारी में माता है और बाहर निकलोगे तो माता नहीं, गौ माता हो जाएंगी। अब समझ में ये नहीं आ रही कि घर के अंदर तो माता नहीं है और घर से बाहर निकलते ही माता हो जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोपगेंडा, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, समाज को बेवकूफ़ बनाने वाला है। और एक बड़ी सच्चाई मैं आपको बता दूं बेबाक जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जो अभी ये कह रहे हैं कि भाई गौ मांस खाना है तो खाओ लेकिन बाहर मत खाओ, दुबई में इनकी बीवी क्या खा करके आती है? जितना भी बीफ एक्सपोर्ट बाहर हो रहा है, विदेशों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, वो सारा गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, कतर में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, दोहा में हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, सऊदी अरबिया में हो रहा है। तो यहाँ से हमारे भारत देश के साउथ इंडिया से जहाँ के रहने वाले हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश जहाँ हमारे हिंदू हृदय सम्राट रहते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ। तो फिर दुबई में जो इनकी पत्नी जाती हैं, दुबई में जिनका कारोबार चलता है, दुबई की जिनके पास नागरिकता है, दुबई का जिनके पास पासपोर्ट मिला हुआ है यूएई का, तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर, खाली दुबई का ही पासपोर्ट नहीं मिला हुआ। कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इनके पास 4 जगह के 4 देशों के पासपोर्ट हैं, 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। शादाब रिजवी, बिल्कुल। तो मैं तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ मुस्लिम कंट्रीज को कि वहां पर तो भैया बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है हेमंता बिस्वा शर्मा की। ये इसीलिए सच इनकी जुबान पर आ गया कि भाई हमारे घर के अंदर गौ माता है, बाहर निकलेगी तो गौ माता नहीं है, वहां बीफ एक्सपोर्ट होगा। ये तो अपने प्रदेश के लिए ही बोल रहे हैं कि अपने घर में बैठ के खा लो, गौ मांस अगर खाना तो घर में बैठ के खा लो, सामाजिक स्थान पे मत खाओ। अब इससे ज्यादा अब मुंह से गाली निकलेगी, इसके अलावा शब्द तो निकलेंगे नहीं। जो इस तरीके की घटिया हरकत कर रहा हो, जिसके बयान इतने घटिया हो, जो बार बार इस बात को कह रहा हो और तमाम हमारे देश के ऐसे सनातनी भाइयों के हृदय पर ठेस पहुंचा रहा हो, हमारे तमाम गौ रक्षा दल के लोगों के हृदय पर ठेस पहुंचा रहा हो, हमारे बजरंग दल के जो सेना नायक हैं, सेनापति जो घूमते रहते हैं डंडा लेकर के, उनके भी तमाचा मार रहा है। बिल्कुल। सवाल तो अब ये है कि जितने भी ये बहुत सारे जो हिंदू रक्षक, गौ रक्षक जितने भी दल हैं, अब ये कहाँ हैं? अब ये क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए हमारे तमाम गौ रक्षक भाइयों को अब मोर्चा संभाल लेना चाहिए। हमारे बजरंग दल के जितने भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सड़कों पर उतर जाना चाहिए। हमारे सनातनी भाइयों को लठ ले लेकर के और जितने तलवार और फर्श से बांटे गए थे, वो तलवार और फर्श से उनसे काम लेने का समय आ चुका है। समाज के तमाम साथियों, हमारे बजरंग दल के भाइयों, हमारे हिंदू युवा वाहिनी के भाइयों, हमारे तमाम सनातनी भाइयों, अब जाकर के गौ रक्षा का असली काम करने का समय आ चुका है। क्योंकि ये गुंडा,
उसे गुंडा ही कहा जाएगा जो गौ रक्षा के खिलाफ बोलेगा, जो गौ माता के खिलाफ बोलेगा, जो ये कहेगा कि गौ माता को बीच में चार दीवारी के बीच में घर की छत के नीचे बैठ करके खाया जा सकता है, जो इस तरीके का बयान देगा, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारे तमाम गौ रक्षक भाई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे तमाम बजरंग दल के भाई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे तमाम सनातनी भाइयों का खून खोलेगा। खून न खोला तो ये खून नहीं ये पानी है, कौन सी वो कहावत है? अब ये तो यही बेहतर जान सकते हैं हमारे तमाम साथी, हमारे समाज के तमाम लोग, हमारे बजरंग दल के साथी, हमारे तमाम हिंदू युवा वाहिनी के साथी, हमारे तमाम गौ रक्षक दल के लोग इस बात को कहते हैं, खून न खोला, जिसका खून नहीं वो पानी है, तो खून खोलना चाहिए। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी के नसों के अंदर गर्म सिंदूर बह चुका था, हमारे देश की बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ने के बाद, ऐसे ही हमारे तमाम सनातनी भाइयों की रगों में गर्म खून बह जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने भी इस तरीके का बयान दिया है, तो जो तलवार और फरसे बांटे गए थे, अगर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तो झलक उस आदमी को जरूर दिखा देनी चाहिए। लेकिन शादाब जी, बात ये है कि जिस तरीके से वो उनके अंदर उग्रता आ रही है इस इलेक्शन के दौर में, चुनाव होने वाला है, और जिस तरीके से उनकी जो भाषा शैली है, उस भाषा शैली से समाज पे क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ा सा वो बताइए दर्शकों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को खुले में छोड़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे छुट्टा सांड को खेतों में छोड़ना है, फसल नष्ट कर जाएगा। तो इस तरीके के जो पागल लोग हैं, जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, कभी वो किसी के खिलाफ बोल देते हैं, पागल खुद हैं और रजिस्टर्ड पागल दूसरों को बता रहे हैं। क्योंकि एक हमने देखा है और हिंदुस्तान की परंपरा रही है, पागल कभी भी अपने आप को पागल नहीं कहता। आप उससे कहिए कि तू पागल है, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा तू पागल है। वही काम यहाँ हो रहा है। पागल खुद पागल नहीं बता रहा है अपने आप को, पागल एक ऐसे नेता को पागल बनाने में लगा हुआ है, पागल बताने में लगा हुआ है, जिन्होंने इस पागल की पोल पट्टी खोलने का, पागलपंथी खोलने का पूरा बीड़ा उठा लिया है और पागलपंथी खोलकर लोगों के सामने रख दी है। तो इसलिए अब यही काम हो रहा है कि अपने आप को पागल नहीं बता रहा है, सही लोगों को पागल बताने का काम कर चुका है। तो मैं भी एक बात कह चुका हूं, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है कि जिस तरीके से एक छुट्टे सांड को हरियाले खेत में छोड़ दिया जाता है और वो फसल नष्ट कर देता है, इसी तरीके से एक पागल नेता को समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो उस व्यक्ति को पागल खाने भेज देना चाहिए, या उस व्यक्ति को तुरंत एकदम राजनीति से हटा करके इस देश के अंदर ऐसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए कि अगर वो राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं उस राजनीति में उसको आने से पहले 1000 बार सोचना पड़े कि इस देश के बारे में वो क्या कह रहा था। इस देश के तमाम लोगों की, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है गौ माता, उसके बारे में क्या बयान दे रहा था। और मैं बार बार आह्वान कर रहा हूं बजरंग दल के साथियों से, गौ रक्षक दल के लोगों से, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से और अपने सनातन भाइयों से, सनातनी हमारे जो भाई वीडियो देख रहे हैं, वो समझ लीजिए कि गौ के बारे में, गौ माता के बारे में अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप मोर्चा संभाल लीजिए। हिंदू हृदय सम्राट के राज्य में रहने वाले हमारे हिंदू रक्षा दल के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, बजरंग दल के लोग और तमाम हिंदू संगठनों के लोग, अब जागने का समय आ चुका है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह बात कही है कि अगर 4 दीवारी में गौ मांस खाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर खाएंगे तो दिक्कत है। तो गौ माता है, चाहे वो 4 दीवारी में हो या 4 दीवारी के बाहर हो। तो जाग जाइए। खून ना खोला तो बस पानी है, समझ लीजिए। अब खून ना खोला तो पानी है, अंदर खाओगे तो सही है, बाहर खाओगे तो गलत है। अब ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला करने के लिए ये मुद्दा आपको छोड़ देते हैं, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और समाज के तमाम साथियों से आह्वान है कि जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, युवा जितने भी हमारे साथी हैं, वो सब के सब बजरंग दल को, हिंदू युवा वाहिनी को, आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और तमाम ऐसे सनातनी भाइयों के मोबाइल में ये वीडियो जरूर भेज दीजिए, क्योंकि मामला मान सम्मान का है, मामला गौ माता की प्रतिष्ठा का है। धन्यवाद।